बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आपको बोला था ना कि जी आपके लिए बड़ी प्यारी रेसिपी लेके आ रहे हैं, तो माशाल्लाह जी देखें जी ले गए हैं। आज आपके लिए बनाने लगे जी बड़े पाए और बोंग और पाए बनाएंगे जी इंशाल्लाह। आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आए बनाते हैं। आज इसको भी पहले जो है ना जी सोड़ूंगा मैं। सोड़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चेक करें कैसे सोड़ते हैं, ये बड़ा आसान सा तरीका है। चेक करें जी। बिस्मिल्लाह। चला लिया हुआ था मैंने और ये भी चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर देखा। और ये माशाल्लाह से जी पाया जो है ना बड़ा पाया है, ये मैंने लिया था भैंस का बड़ा पाया है, ठीक है। आगे माशाल्लाह ईद भी आ रही है, तो मैंने कहा चलें आपको बड़ी प्यारी सी रेसिपी बना के दिखाएं। ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ये देखें, ये बोंग है। ये बोंग मैंने लिया 2 किलो, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर बोंग डाल रहा हूँ, चेक करें आप। तो ये है जी माशाल्लाह पाया देखें माशाल्लाह कितना बड़ा पाया है। ये सिर्फ़ एक पाया है, चेक करें माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। अभी जो इंसान है जी देखें, ये पाया मैंने डाला है ना, तो पाया जो इंसान है इसके अंदर मैं पानी डाल के ना थोड़ा सा इसको ना इसका पानी जो है गिरा दूँगा, क्योंकि इसकी अच्छी तरह स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। ये देखें आप, तकरीबन 1 गिलास आधा गिलास डाल लें पानी इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। इसको ना अच्छी तरह उबालना है। जिस तरह जब उबाल आ जाए ना, तो इस पानी को गिरा देना है आपने, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो इसकी स्मेल होती है अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। ये चेक करें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह से अभी जो है ना इसको हल्का सा पानी जो है ना इसकी इसलिए डाला है कि इसका ना अच्छी तरह जो है ना इसको उबाल आ जाए। उबाल जब आएगा, अभी इसको सोड़ा नहीं है, उबाल आएगा तो इसका पानी जो है हमने गिरा देना है। जब गिराएंगे फिर इसको हमने जो है ना इसको सोड़ना है। तो सोड़ने के लिए आपको बताता हूँ क्या क्या डलता है इसके अंदर। अच्छा, बोंग और पाए दोनों मिक्स करके बना रहा हूँ, ठीक है जी माशाल्लाह से। अब देखें इंशाल्लाह ये बनेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह दिल खुश होगा। वाकई कुछ चीज़ है, बड़ी प्यारी रेसिपी है। और माशाल्लाह ईद भी आ रही है, आपको बताया जैसे कि ईदों पे ये बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। अक्सर जो होता है ना ईदों पे अक्सर लोग कहते हैं कि हमने नहीं खाना, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। ये उसके लिए मैंने आपको इसका इलाज बताया कि वैसे अक्सर लोग होते हैं कि एसिड डाल के सोड़ लेते हैं, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी जो स्मेल होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पानी डाल के थोड़ा सा इसको गिरा दें आप, फिर बाद में इसको सोड़ें, फिर देखें आप इसको कभी स्मेल नहीं आएगी। गोश्त के अंदर भी अब ऐसा करें और पाए जो बोंग जिस तरह बनाएं, छोटे पाए बनाएं फिर भी, और ये बड़ी प्यारी चीज़ है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह। जैसे अभी ये देखें इसका पानी जो सा होता है ना, ये सारा गंदा पानी होता है जो इसके अंदर हड्डियों के अंदर होता है, वो बाहर निकल जाएगा। अब ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें माशाल्लाह हो चुका हुआ है। तो अब इसका पानी गिराते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं इसके अंदर और क्या डालना है सोड़ने के टाइम। देखिए जी, देखिए माशाल्लाह जी पानी इसका मैंने गिरा दिया है। तो अब इसके अंदर डालने लगा जी मैं लहसुन। ये मैंने एक पाया था बड़े साइज़ का, 2 किलो इसके अंदर बोंग थी। तो ये इसके अंदर 2 जो है ना बड़े साइज़ की तुली डाल रहा हूँ, बड़े साइज़ की 2 तुलियाँ, ठीक है जी। ये देखिए। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह आपने जो है ना सोड़ना है इस तरह कि इसका जो पानी है ना अपना, बिस्मिल्लाह, ये खुशक हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह से ये अभी तरह ना अच्छी तरह खुशक हो रहा है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा भी है मिक्स हो रहा है। इस पे ये होता है ना कि इसकी जो स्मेल होती है ना, जो पानी गिरा दिया ना हमने, वो अच्छा किया हमने, इससे तक स्मेल नहीं आएगी। पाया जो भी खाएगा उसको स्मेल आएगी नहीं कि पाया बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। माशाल्लाह से देखें अभी इसका जो अपना पानी है ना, जो बोंग का, वो भी निकलेगा हल्का सा, ठीक है। आपने पानी डालना है हल्का सा, अगर डालना चाहिए देखें पानी खुशक हो गया तो हल्का सा पानी डाल लें जब सोड़ने के टाइम, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इतने की। ये देखिए जी, इसको ना हिलाते भी रहते हैं साथ साथ ना,
इस पे ये होता है ना कि ये नीचे ना लगे, ठीक है। जब आप लहसुन डालते हैं ना, अक्सर जो है ना आंच तेज़ हो जाती है, आंच का भी ख़ास ख्याल रखना है आपने, इस पे नीचे ना लगे लहसुन। जब लहसुन नीचे लगेगा फिर आपको जो है ना सारे जो शोरबा होता है उसके अंदर स्मेल आती है, ठीक है जी। इसको चेक करते रहते हैं, हल्का हल्का सा लाल आगे ना, लाजमी चेक करें कि नीचे तो नहीं लग रहा कहीं लहसुन। ये देखें जी, इसका अपना पानी निकल रहा है जो गोश्त का होता है ना, जो इसके अंदर जो भोंग है। पाए का तो इतना नहीं होता, लेकिन ये कि जो भोंग होती है ना उसका बहुत ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाह। अब हल्का हल्का ना हिलाएं, लाजमी चेक करें साथ साथ के नीचे तो नहीं लग रहा ना, हल्का हल्का सा। और आँच जो है ना इतनी तेज़ नहीं करती जब आपने सोड़ने के टाइम, ठीक है। जब इसको आपने, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये हल्का सा सुड़ रहा है, और साथ इसके अंदर आपने ना जब पानी डालना है ना जितना आप डालना चाहें, ठीक है। और ये जो है ना, ये देख लें मसाले, एक पोटली ले लें सूती कपड़े की, ठीक है। इसके अंदर आपने देख ले ये बड़ी इलायची है, उसके मैंने ना इलायची के अंदर से बीज निकाले, ठीक है। काली मिर्च, लौंग, जलवत्री और बादिया खताई, और ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें इसके अंदर ना पोतली के अंदर डाल के ना, मैंने ये सूती कपड़ा मेरे पड़ा हुआ था तो मैंने रख लिया। तो आप भी जो है ना कोई भी सूती कपड़ा हो उसके अंदर डाल के, जब पानी डाल देंगे, जब इसके 1-2 बाले आ जाए तो फिर इसके अंदर आपने जो है ना ये गरम मसाले इसके अंदर बांध के डालने हैं, ठीक है जी। आपको दिखाता हूँ मैं साथ साथ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पानी अब खुशक हो चुका हुआ है ना इनका। तो फिर आपने पता क्या करना है, अभी इसके अंदर जो है ना आपने ना नमक डालना है, ठीक है जी। मैंने लहसुन डाला है, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर पहले, और लहसुन के बाद आप नमक डालो। नमक मैंने वैसे लहसुन के अंदर भी डाला था। आपको जितना नमक आपको ज़रूरत है ना, कोशिश करें कि इसको मसाला बनाने से पहले ही आप डाल लें, ठीक है जी। ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन 2 चम्मच है जी। बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया था और 1 चम्मच में अभी 2 चम्मच अभी डाले हैं मैंने। ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह अभी पानी डाल रहा हूँ मैं। मैंने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं जितना पानी ज़रूरत है वो डालूँगा। अभी तो मैं इसके अंदर अभी 1 जग डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पानी आपने थोड़ा कोशिश करना है कि जी थोड़ा ज़्यादा डालें। ये मैं बना रहा हूँ कि मिडनाइट, यानी कि नाइट इसको मैं रखूँगा पूरी इंशाल्लाह। ये मैं इसको रख दूँगा हल्की सी आंच पे, भी इसको 2 उबाले आएंगे। उबाल आने के बाद इसको मैं रख दूँगा, कम से कम इसको ना 5 से 6 घंटे में इसको हल्की सी आंच में बनाऊँगा, ठीक है, पूरी नाइट। अक्सर लोग कुकर भी लगा लेते हैं, कुकर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आता, उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से मैं ना, मुझे ये पसंद है कि मैं कहता हूँ कि रात के टाइम इसको रख दें, तो सुबह जो है ना उठ के इसका जो मसाला बना के जो है ना खाने के अपना ही मज़ा है। तो अभी मैं इसको ना पानी देख रहा हूँ, पानी इसके अंदर अभी कम लग रहा है मुझे। मैंने वैसे 2 जग डाले हैं लेकिन मुझे कम लग रहा है, तो अभी इसके अंदर पानी में और डालूँगा। तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी ये पोटली जो है ना, अभी इसका उबाला आएगा। उबाल आने के बाद जो है ना इसके अंदर मैं पोटली के अंदर मसाले सब डाल के रखूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए जी, माशाल्लाह से जी मैंने पानी डाल दिया है जितना मुझे ज़रूरत था। तो ये पानी मैंने माशाल्लाह इसके अंदर ना 3 बड़े जग है ना वो डाले हैं, क्योंकि शोरबा आपको पता है इनका शोरबा ही तो खाने में होता है, मज़ा आता है, क्योंकि सारी रात पड़ा रहेगा। और पानी हमने थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखना है क्योंकि सारी रात ये पड़ा रहेगा ना, तो ये दुन से ना पानी दुन से ना थोड़ा खुशक हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी ना अब ज़्यादा रखें, हल्का सा, कि अपना जितनी ज़रूरत थोड़ा सा ज़्यादा, कि ये थोड़ा खुशक हो जाएगा। अगर नाइट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप रात के टाइम रखते हैं तो सुबह बनाएं इंशाल्लाह। मैं आपको अभी ये जो है ना इसके बाला आ जाए ना एक, तो अभी इसको मैं रख दूँगा हल्की सी आंच करके ना, तो अभी इसको रख दूँगा। तो ये देखें, इसके ऊपर मैं ढकना देने लगा हूँ, इसको उबाल आ जाए। उबाल आएगा जैसे ही, तो मैं फिर इसको जो है ना रख दूँगा हल्की आंच करके, ठीक है। अब देखें जी, जो मैंने आपको बताया था मसाला, ये देखें जो मसाला था ना, ये मैंने इस तरह पोटली बना ली हुई है, ठीक है। अभी ये इसके अंदर डालूँगा मैं, ये जो मसाला है ना ये इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इससे ये होगा ना, इसकी जो खुशबू है ना मसालों की, इसके अंदर तक जाएगी। नमक, लहसुन
और ये गरम मसाले की पुतली जो बना के, ठीक है। इसके अंदर आपने और कुछ चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। ये नाइट पे रखने के लिए। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो मसाला बनाऊंगा वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह अभी मैं इसको उबाल आता है, जैसे ही मैं इसको ना अभी इसको दम दे के रख दूँगा, ठीक है जी। माशाल्लाह से जी उबाल आ चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखें माशाल्लाह से उबाल आ चुका हुआ है। 2 दफ़ा उबाल आया तो मैंने इसको भी थोड़ा चूल्हा समझे कि हल्का किया हुआ है। तो आपने अब जो उनसे है ना, इसको ना उबाल आ जाए, जब इसको हल्की सी आंच करके ना आपने इसको छोड़ देना है। कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना है आपने। जब इसको चेक करना है ना तो इंशाल्लाह आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा बना है और कैसा नहीं। उसी टाइम अच्छा नरम जब हो जाए 6-5 घंटे के बाद ना, तो नरम हो जाए, चेक कर लें, हल्का सा चेक करके फिर इसको आप उतार लें। उतारेंगे फिर आपने इसका अलग मसाला बनाना है। इंशाल्लाह मैं आपको अभी ये वीडियो इंशाल्लाह सुबह बनाएंगे। अभी तो मैं इसको अभी रखने लगा हूँ हल्की आंच करके, ठीक है जी। ये देख सकते हैं जी, देख सकते हैं माशाल्लाह जी, इसकी आंच देखें, ये बिल्कुल हल्की सी, समझे कि जिस तरह छोटी मोमबत्ती होती है ना, उस तरह मैंने कर दी हुई है। अब इसको आपने जी रख देना है, ठीक है जी, 5 से 6 घंटे के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह सो फजर की नमाज़ के टाइम उठे आप, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के साथ ही माशाल्लाह इसको आप उतारें। तो इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के फिर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ आगे इसका प्रोसीजर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जिस तरह आपको बताया था जी, माशाल्लाह से भाई हमने रखे हुए, सुबह हो गई है माशाल्लाह से। आपने देखा होगा कि चिड़िया और ये चीज़ें वाज़े भी आ रही हैं माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह जी हमारे पाए जो उनसे है ना रेडी हो चुके हुए हैं, बोंग और पाए। तो इनके लिए भी मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको भी दिखाते हैं जी। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले जी कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसके अंदर मैंने ना घी डाल लिया हुआ है, देखें जी, बिस्मिल्लाह। घी मैंने डाल लिया था, घी थोड़ा सा कम है, थोड़ा मज़ीद डालेंगे। बिस्मिल्लाह। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। घी देखिएगा कि घी जो है ना इतना का डालिएगा, क्योंकि इनके अंदर भी ना जो पाए होते हैं ना, पाए के अंदर से भी घी निकलता है, ठीक है। पाए और गोश्त जो होता है ना इसका, बोंग के अंदर से भी जो है ना घी निकलता है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा आप खोल के लाजमी। तो ये माशाल्लाह से जो है ना अभी इसको घी गर्म होता है ना, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे जी, सबसे पहले मैंने डालने हैं जी खड़े मसाले इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च होगी, दालचीनी होगी, तेज़पत्ता होगा और एक बड़ी इलायची है, बस। इसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना। मसालों के अंदर बहुत चीज़ें होती है, गर्म मसाले देखिए, जैसे ज़ीरा भी होता है, बादिया खताई होती है, लौंग होती है और फिलफिल दराज, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आपने उनमें से कुछ नहीं, ये टोटल 4 चीज़ें डालनी है, ठीक है जी। अब ये थोड़ा घी मेरा गर्म हो जाए ना, बिल्कुल हो जाए हल्का सा, तो फिर इसके अंदर आपने गर्म मसाले डालने खड़े। अच्छा माशाल्लाह देख लीजिए ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। तो अभी इसके अंदर जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, ये मैंने चंद चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली हैं घी के अंदर। इसको ज़्यादा नहीं करना आपने, बिस्मिल्लाह, हल्का सा ही, ठीक है जी। अच्छा जी, देख सकते हैं माशाल्लाह से जी मैंने डाल दिया, साथ ही जो है ना उसी टाइम मसाले के साथ ही मैंने ना रात के टाइम आपको बताया था लहसुन तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो अब मसाला जब बनाना है ना, आपने लहसुन नहीं डालना, सिर्फ अदरक डलेगा, ठीक है जी। अदरक ये देख लें आप, बिस्मिल्लाह। ये अदरक जो है ना मैंने 50 ग्राम अदरक लिया है, ठीक है जी। साफ़ी अदरक 50 ग्राम है। बिस्मिल्लाह। ये घी इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ना तरी हो तो मज़ा करती है, तरी के बगैर इसका मज़ा नहीं आता। तो ये असल में कढ़ाई थोड़ी सी ना नीचे से छोटी भी है, इसलिए आपको घी जो है ना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन घी ज़्यादा नहीं है इतना। अच्छा देख सकते हैं जी। अच्छा इसके अंदर ना प्याज डलेगा जी, ना प्याज डालना है, ना टमाटर डालने हैं आपने, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। इसके अंदर इसके सिर्फ दही डलेगी, वाह। दही आपने कोशिश करनी है कि
अपने पाए के हिसाब से डालनी है। ये देख सकते हैं मैंने दही ली हुई है, अभी दही का भी टाइम आ गया है। देखिए हल्का सा जब मसाला भुन जाए ना तो साथ ही आपने ना दही भी डाल देनी है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए चेक करें आप कितनी प्यारी दही मैंने सुबह सुबह भी लेके आया हूँ ताज़ी ताज़ी सी। तो ये देखिए बिस्मिल्लाह, अभी इसके अंदर मैं दही डाल रहा हूँ, तकरीबन 200 ग्राम दही डलेगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। नमक आप डाल भी सकते हैं पाउंड के पाए के अंदर, या जिस शो बनाएंगे ना जब उसके अंदर देख लीजिएगा कि नमक ज़्यादा है कि कम है, आप चेक कर लें, ठीक है। अगर नमक की ज़रूरत पड़े तो फिर नमक भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। बहरहाल मुझे नमक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने रात के टाइम को बताया था कि मैंने जो उनसे ना नमक इसके अंदर पहले ही इतना डालना है कि जितना मैंने खाना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह, ये मेरी अपनी कश्मीरी मिर्च है, कितना प्यारा कलर आया हुआ देखें। ये मैं अपनी खुद पिसवाता हूँ ना फिर मिर्च, तो इसके अंदर देखें कितना प्यारा कलर आता है। जब भी मैं अंडी बनाता हूँ बहुत प्यारा कलर आता है। इस सर मिर्च का कमाल है, मिर्च जो है ना अच्छी मैं यूज़ करता हूँ अपनी लेके ना, तो इस वजह से इसके अंदर कलर आता है। तो इसको अब हल्का सा जो है ना भून लें। भूनने के बाद जो है ना आप ये जो सा मसाला है ना अभी मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगा, आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। आपने इसको शिफ्ट करके इसको कम से कम जो है ना 5 से 6 उबाल देने हैं अच्छे तरह के, सही अच्छी तरह 5-6 उबाल आए तो फिर आप चूल्हा बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको इसके एक और चीज़ तैयार करके दिखाऊंगा, पता है क्या है इसके अंदर। अक्सर जो बाज़ारों में लोग जाते हैं जी वो मसाला डालते हैं, मसाला मैं आपको बना के दिखाता हूँ मसाला कैसे बनाते हैं। मसाले के अंदर आपने सिर्फ आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए, ठीक है, और गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स करनी है। ये मिक्स करके जो है ना आप इसका मसाला रेडी कर लेंगे, जो इसके ऊपर बाद में अगर हल्का सा कम लगे तो इसके ऊपर डाल के खा सकें, बड़ा मज़ा आता है। ये सारा कमाल जो होता है ना पायों के अंदर, ये गरम मसालों का होता है। ये जो गरम मसाले होते हैं ना इन्हीं से ही बनता है सारा कुछ। ये लोग ज़ीरा भी डालते हैं लेकिन ज़ीरा नहीं डलता। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नाइट जो है ना फुल छोड़ देते हैं, लेकिन सारा कुछ डाल के मसाले हर चीज़ डाल के छोड़ देते हैं और पक जाते हैं। ऐसा भी मज़ा करते हैं कुछ लोग खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। असल जो बेसिक तरीका है ना जिसका जो बनाने का पायों का असल तरीका यही है। ये देख सकते हैं आप, बिस्मिल्लाह। असल जो तरीका होता है ना पाए बनाने का ये तरीका है, जो हमारे पंजाब के अंदर असल तरीके से जो खाते हैं ये तरीका है असल पाए बनाने का। अच्छा जी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये भी हमारा तकरीबन ये मसाला रेडी हो चुका हुआ है। तो ये देखें, और ये मैं आपके लिए जो कह रहा था ना मसाला, ये देखें जी, ये इसके अंदर दो चीज़ें, ये एक इसके अंदर डलेगा भी नमक, ठीक है जी। इन दोनों का आपने ये मिक्स करना है। गरम मसाला है पिसा हुआ, ये अभी इसको मिक्स करें तो काली मिर्च और ये गरम मसाला, इसके अंदर भी नमक भी ऐड करना है, ठीक है जी। नमक वैसे मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नमक जो है ना अगर उसके अंदर तेज़ हो तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नमक आपने उस हिसाब से ऐड करना है कि बिल्कुल बराबर मिकदार अगर हो तो फिर ठीक है, ठीक है। कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, नमक आप जो है ना भी डालें तो बेहतर है, ठीक है जी। ये देखें ये गरम मसाला और ये देखें ये मसाला तैयार हो गया जी माशाल्लाह से। देखें जी हमारे जो पाए हैं जो तैयार हुए कैसे लग रही है, देखें ये माशाल्लाह खुद ही टूट बिल्कुल नरम हो चुका है। ये पता है कौन सी बोटी है, ये मछली की है, मछली की बोटी है, बिल्कुल नरम हो जाती है। देखें केक की तरह नरम हुई है, ये देखें खुद ही उतर रही है खुद ही। तो मैं इसको ज़्यादा हिला भी नहीं रहा हूँ। और अब जो है ना अगर आप कोशिश करें कि जब इसको बनाए ना तो अब इसके अंदर जो होती है ना हड्डियाँ, ये मिक वाली, कोशिश करें कि आप इसको ना बाहर निकाल लें। लेकिन अभी देखिए ये मिक्स हो चुकी हुई हैं क्योंकि रात के टाइम पड़ी थी, कुछ मिक्स हो जाती है ज़्यादा। तो अब कोशिश करें कि इसको जब उबाल करें ना, इसको जब मसाला मिक्स करें तो इसको बाहर निकाल लिया करें। जब बाहर निकाल लेंगे ना इस पर ये होगा कि जो मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, तो इसके अंदर जो मिक होती है ना वो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर मिक्स करूँगा ना मसाला तो फिर ज़्यादा आपको पता है कि वो उबाल ज़्यादा ज़ोर से आएंगे तो ये मिक्स हो जाती है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, देखिए जी ये माशाल्लाह भी हमारा ये रेडी हो चुका हुआ है मसाला। तो अभी मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ पायों के अंदर, ठीक है जी। आपने देख लिया जी चंद चीज़ें, कुछ ज़्यादा इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली आपने, ठीक है जी। और बिस्मिल्लाह ये देखें जी आप, बिस्मिल्लाह इसी तरह आप उठा के ना
ये देखें, बिस्मिल्लाह। आपने अच्छा एक और काम करना है, ये पाए जो उनसे ना आपने कोशिश करनी है कि इसको उबाला लाजमी दिलवाना है जब मसाला बनाने लगेंगे, ठीक है जी। गर्म होने चाहिए पाए, ठीक है। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके अब इसके अंदर डाल लें, ठीक है जी। देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है ना अभी इसको उबाल आ रहे हैं। अब इसको तकरीबन जो है ना 5-1 मिनट जो है ना मैंने इसको उबाल आने देना है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। तो उबाल जो है ना जी लाजमी लगाना है आपने जब मसाला इसका भूनना है ना, तो उससे ये होगा कि इसका जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। मिक्स जब होगा तो आपको पता है कि फिर जायका बनेगा। तो अभी हमने जो है ना इसको कम से कम जो है ना 5 से 6 मिनट उबाल। अच्छा जी माशाल्लाह देख सकते हैं आप ना उबाल आ चुके हुए हैं। तो अच्छा आपको गोवा बताता हूँ, आप इसके अंदर ना आंच तेज़ करके ना अगर देखेंगे, आप देखें आपको शोरबा अगर थोड़ा ज़्यादा भी लगे ना, तो आप जो है ना इसको खुशक भी कर सकते हैं। थोड़ी देर आंच तेज़ रखें तो ये खुद ही खुशक हो जाएगा। लेकिन इसको खुशक करने की ज़रूरत अगर आप देख लें अपने हिसाब से होती है। कुछ पानी ज़्यादा डालने इसलिए होता है कि अक्सर रात के टाइम में आंच तेज़ भी हो जाए तो टेंशन नहीं होती कि हमारा नहीं कि गोश्त ख़राब होने की कोई मसला बनने की, ठीक है जी। तो अभी देखें माशाल्लाह हमारे लिए बहुत है, हम तो इतना शोरबा रखेंगे। तो मैं इसलिए चूल्हा जो है ना अभी बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करेंगे ना तो खुद ही माशाल्लाह आस्ता देखें अभी तो तरी नहीं आई, सिर्फ 1 मिनट के बाद जो है ना माशाल्लाह ये तरी ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको ढक के रख दें तो आपको इंशाल्लाह अभी मैं इसको ना जो है ना डिश आउट करके ना आपको दिखाता हूँ साहब। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह से इसका मैंने सिर्फ 1 मिनट अभी चूल्हा बंद किया है, तो साथ ही माशाल्लाह इसके ऊपर तरी आ चुकी हुई है। तो अभी इसके अंदर आपको मैं देखिए डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह से चेक करें आप, बिस्मिल्लाह। चेक करें जी, पाए हैं ये हमारे, चेक करें खुद ही टूट रहे हैं। बिस्मिल्लाह, पाए चेक करें, ये देखें जी माशाल्लाह साथ बीच में भोंग भी मिक्स है। बिस्मिल्लाह, चेक करें जी माशाल्लाह से जी कितना प्यारा माशाल्लाह हमारे जो भोंग पाए हैं तैयार हुए हैं जी। चेक करें जी, ये देखिए नली भी है इसके अंदर से, आप नली भी निकाल सकते हैं। देखिए जी ये मसाला जो मैंने आपको बोला था, ये देखिए इस तरह आप थोड़ा सा इसके ऊपर डालें तो ये माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत लुक भी और बड़ा खूबसूरत अच्छा जायका भी देगा। तो माशाल्लाह से जी आज आपको माशाल्लाह पाए और बोंग कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि पसंद आए होंगे क्योंकि मैंने इंशाल्लाह बनाए इतने प्यार से हैं, तो आपको उम्मीद है कि माशाल्लाह पसंद आए होंगे। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं आपसे, तब तक के लिए इंशाल्लाह नई इंशाल्लाह वीडियो के साथ आएंगे आपके खिदमत में, और नए नए इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट लेके आएंगे। ईद आ रही है, ईद के लिए आपके लिए इंशाल्लाह और भी नई अच्छी रेसिपी लाऊंगा। तो इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।